हेलो बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज एक और लेक्चर है कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स Carboxylic acids are those organic acids which contain COOH as a functional group, are known as organic acids और कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कौन सा ग्रुप होता है? इनमें होता है COOH ग्रुप। देखिएगा, अगर मेरे पास अल्कीन है और अल्कीन से मैं अगर हाइड्रोजन एलिमिनेट करूंगा और इसकी जगह पे मैं CO2H ग्रुप इंट्रोड्यूस करूंगा, तो वहां से बेटा बनेगा RCOOH और RCO2H। इसको बेटा कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। अब देखिएगा, R जो होता है, R के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये आपको पता है, मतलब इंक्लूडिंग हाइड्रोजन, क्योंकि अल्किल ग्रुप मींस मिथिल, इथिल, प्रोपिल। अगर मिथिल की मैं बात करूंगा तो मीथिन से एक हाइड्रोजन निकालेंगे, वहां पे हम एक हाइड्रोजन निकालेंगे, अपना इलेक्ट्रॉन देके वो निकलेगा, तो इसमें ओवरऑल 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब यहाँ पे बेटा इसको कितने चाहिए एक ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? और कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर ऐसे होता है RC डबल बॉन्ड OOH, ठीक है ना, इस तरह होता है। तो ये आएगा कार्बन, यहां से कार्बन के बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा? 4, क्योंकि इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि ये ऑक्टेट अपना कंप्लीट कर सके। 1 2 3 4। ऑक्सीजन में कितने होते हैं बेटा बैलेंस में? 6, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8। तो इसमें वैलेंस में कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह एक और ऑक्सीजन है, इसमें कितने हैं बेटा? 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन में कितने हैं बेटा? 1। तो इसका मतलब यहाँ पे इसके ये 2 आ गए, इसके 8 आ गए, इस ऑक्सीजन के 2 4 2 6 2 8 आ गए, इसके बेटा 4 2 6 2 8 आ गए, और इसके 4 2 6 2 8 आ गए। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं, ये वर्ड आ गया कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप और हाइड्रोक्साइल ग्रुप। तो जब इनको, क्योंकि OH को हम कहते हैं बेटा हाइड्रोक्साइल ग्रुप, OH को हम बेटा क्या कहते हैं? हाइड्रोक्साइल ग्रुप। CO को आपको पता है, इसको क्या कहते हैं? इसको कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं, इसको कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। तो इसको और इसको जोड़ के ये क्या बनता है बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है कि नहीं है? कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है ना। अब ये भी आपको, तो अगर आपसे कोई भी पूछेगा व्हाट आर कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच कंटेन COOH एज अ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना। हाउ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर फॉर्म्ड? इफ वी एलिमिनेट वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अल्केन, इंस्टेड ऑफ दैट हाइड्रोजन एटम वी इंट्रोड्यूस COOH ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर फॉर्म्ड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान क्या है बेटा? OIC। जिस तरह एल्डिहाइडों की हमने देखा L है, अल्कोहलों की ऑल है, कीटोनों की ओन है, ठीक है ना। इसी तरह बेटा इनकी क्या है? OIC, और इसके साथ बेटा क्या आता है? एसिड, ठीक है कि नहीं है? ठीक है ना। तो एज फार एज देयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला इज कंसर्न, वी नो दैट कार्बन एंड बिटवीन कार्बन और ऑक्सीजन देयर इज डबल बॉन्ड, 1 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड। तो इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है बेटा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। बाकी ये क्या है बेटा? सिंगल सिंगल बॉन्ड्स है, ठीक है ना। ये भी आपको, ये आपको पता है, ठीक है ना। अब देखेंगे इनकी फॉर्मूला हम बेटा ये भी ले सकते हैं, CnH2nO2, ये भी आप याद रखिएगा इस तरह भी। अब देखेंगे कैसे। सबसे पहले बेटा एसिड किनको कहते हैं? एसिड्स, चाहे वो वीक एसिड हो चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हो, आपको पता है कि आपने मिनरल एसिडों के बारे में आपको पता है, चाहे HCl हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, चाहे सल्फ्यूरिक एसिड हो, H2SO4 हो, चाहे नाइट्रिक एसिड हो, ठीक है ना बेटा कि नहीं? ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, दे आर नोन एज मिनरल एसिड्स।
But as far as these acids are concerned, carboxylic acids, they are weak acids as compared to these mineral acids. ठीक है ना? अब देखेंगे बेटा, अब यहाँ पे इनका फर्स्ट मेंबर हम पहले देखेंगे। ये भी मैंने कहा कि कार्बोक्सिल नाम कहाँ से आ गया, कार्बोनाइल ग्रुप, और बेटा हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो है इनको जोड़ के कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है ना? अब एसिड किनको कहते हैं? एसिड्स वो होते हैं जो बेटा क्या देते हैं, प्रोटॉन फर्निश करते हैं। क्या करते हैं? अब अगर कोई जिसको कैपेबिलिटी है कुछ ग्रेटर एक्सटेंट तक प्रोटॉन को देना, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। जिसको लेसर एक्सटेंट तक प्रोटॉन एबिलिटी देने की है, तो वो क्या है बेटा, वो वीक एसिड है। ठीक है ना? अब देखेंगे इसका बेटा सबसे पहला मेंबर इनका जो है वो है, क्योंकि हमें पता है, मैंने कहा आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, इस तरह आप लिखो, या बेटा आप लिखो आर सी ओ एच, ये भी यही है, या आप लिखो बेटा आर सी ओ टू एच, ये भी यही है। ठीक है ना? ठीक है ना? अब बेटा आपको पता है, आर आपको पता है, आर आपको पता है, आर बेटा है आर बेटा मिथिल है, ईथिल है, प्रोपुल है, एन ब्यूटल है, एन पेंटल है, एन हेक्सल है। ठीक है बेटा कि नहीं है? तो इसका मतलब ये है कि इनको क्या कहेंगे, मिथिल, इथिल, प्रोपुल, एन ब्यूटल, एन पेंटल, या आइसोपेंटल, या नियोपेंटल, या व्हाटएवर। ठीक है ना बेटा, आइसोब्यूटल। ठीक। अब यहाँ पे मैंने आपसे कहा कि अब इसमें फंक्शनल ग्रुप में बेटा एक कार्बन है, तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं H से। अगर हम H लेंगे, COOH, ठीक है ना? तो जिसमें बेटा एक कार्बन प्रेजेंट हो उसको क्या नाम देंगे? एक कार्बन को हम मीथेन कहते हैं। ठीक है ना? मीथेन से ई का वहां पे लगाएंगे बेटा OIC, ओइक एसिड, तो नाम क्या आ गया, मीथेनोइक एसिड। इसको बेटा कहते हैं फॉर्मिक एसिड, कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड। इसको क्या कहते हैं, कॉमन नेम, क्योंकि फॉर्मिका रेड डॉट का जोलॉजिकल नेम है, वो वही जिससे इचिंग होती है, यही वो सिक्रीट करता है, फॉर्मिक एसिड। तो यहाँ पे बेटा इसका IUPAC नाम क्या है, मीथेनोइक एसिड। इसका IUPAC नाम क्या है बेटा, मीथेनोइक एसिड। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जहां पे आपने देखा तो इसका स्ट्रक्चर ये है, HC डबल बॉन्ड OOH, ये क्या है बेटा, ये मीथेनोइक एसिड है। ठीक है ना? ठीक कि नहीं? अब अगर इसके बाद बेटा हम लेंगे CH3, इसकी जगह पे ये लेंगे R, COOH, जिसमें बेटा दो कार्बन होंगे, तो उसको क्या कहेंगे, IUPAC नाम। इथेन से क्या काटना है, E, वहां पे क्या लगाना, OIC, इथेनोइक एसिड। तो क्या आ गया बेटा, ये आ गया इथेनोइक एसिड। ठीक है ना? इसका कॉमन नेम क्या है बेटा, एसिटिक एसिड। ठीक है ना? एसिटिक एसिड। ठीक है कि नहीं है? आपको पता है अचार में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, विनेगर का, क्योंकि वो हमें किससे प्रोटेक्ट करता है, मतलब जो ये क्या कहते हैं इसको, अगर हम देखेंगे बेटा, इसको इथेनोइक एसिड कहते हैं, इसको बेटा एसिटिक एसिड भी कहते हैं। तो ये एक काम करता है, प्रिजर्वेटिव का काम करता है। ठीक है बेटा कि नहीं है? अब देखेंगे इसके बाद, अगर यहाँ पे बेटा CH3, अब इथाइल लगाएंगे, COOH, इसका नाम क्या आएगा बेटा, प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड कहेंगे इसको, या कॉमन नेम क्या कहेंगे इसको, ये IUPAC नाम है, इसका कॉमन नेम क्या है बेटा, प्रोप आयोनिक एसिड। प्रोप आयोनिक एसिड। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? प्रोप आयोनिक एसिड। तो अब इसमें हम देखेंगे बेटा ये कि अगर मैंने कहा कि इसकी फॉर्मूला CnH2nO2 है, CnH2nO2। अब CnH2nO2 किस तरह है बेटा, देखेंगे आप। अब मैंने आपको कहा HCOOH, इसको क्या कहेंगे, मिथेनोइक एसिड। CH3COOH, इसको क्या कहेंगे, इथेनोइक एसिड। CH3CH2COOH, इसको क्या कहेंगे, प्रोपेनोइक एसिड। CH3CH2CH2COOH, इसको क्या कहेंगे बेटा, वन, हाँ, जब अब नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, 1 ब्यूटेनोइक एसिड, या ब्यूटेन डैश 1 ओइक एसिड, यानी 4 कार्बन है, 1 मीन्स पोजीशन, ओइक मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है ना? तो अब फॉर्मूला चेक करेंगे। मैंने इस तरह क्यों आपको कहा,
क्योंकि अगर यहाँ पे देखेंगे कार्बन कितने हैं बेटा, यहाँ पे लगाएंगे 2, 2 हाइड्रोजन बेटा कितने हैं इसमें, ये कितने हाइड्रोजन है, CnH2n, n कितना है इसमें बेटा 2, n हमने लिया यहाँ पे 2 है बेटा, और क्या है बेटा O2, जरा चेक कीजिएगा C2H4O2, C2H4O2, C2H4 बेटा और O2 आ गया कि नहीं। अब इसी तरह अगर इसका देखोगे CnH2nO2, प्रोपेनोइक एसिड का या प्रोपेनोइक एसिड का, प्रोपेनोइक एसिड का या प्रोपायोनिक एसिड का, तो देखिएगा इसमें मुझे आप बताइए n का वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पे बेटा, अगर n का वैल्यू क्या लेंगे बेटा 1 लेंगे, यहाँ पे ये यहाँ पे 3 है क्योंकि ये प्रोपेनोइक एसिड है, तो क्या आएगा C3H2 into 3O2, वो क्या आएगा C3H6O2, C3H6O2, C3H6 1 2 3 H6 3 और 5 और 6 और क्या आ गया बेटा O2, ठीक है ना, ये आ गया। इसी तरह अगर आपको बेटा इसका देखना है तो क्या आएगा CnH2nO2, n का वैल्यू क्या लोगे 4, क्योंकि इसमें कितने कार्बन बेटा है 4, तो क्या आएगा C4H2 into 4O2, वो क्या आएगा C4H8O2, तो वो आ गया बेटा, देखिएगा 1 2 3 4 कार्बन, हाइड्रोजन 3 5 6 7 8, ऑक्सीजन 2 आ गए, तो ये आ गया बेटा क्या ब्यूटानोइक एसिड। अगर आपको ये कहेगा आप बनाओ अब ये क्या है बेटा, इसमें कितने कार्बन है 3 4 5, इसको क्या कहेंगे 1 पेंटानोइक एसिड, 1 पेंटानोइक एसिड, क्यों, क्योंकि इसमें 5 कार्बन है। अगर इसी तरह बेटा होगा CH3 CH2 होल 4 COOH, इसका नाम क्या देंगे 4 5 6, तो क्या आएगा नाम 1 हेक्सानोइक एसिड, 1 हेक्सानोइक एसिड, ठीक है ना। अगर इस तरह आएगा CH3 CH2, अगर 9 टाइम्स रखिएगा 8 टाइम्स COOH, इसको क्या कहेंगे बेटा 8 9 10, 10 को क्या कहेंगे 1 डेकोनोइक एसिड, 1 डेकोनोइक एसिड, 1 डेकोनोइक एसिड इसको कहेंगे, ठीक है ना। अगर इस तरह होगा बेटा CH3 CH2, हाँ इसी तरह 18 COOH, इसको क्या कहेंगे 18 19 20, 1 इकोसेनोइक एसिड, 1 इकोसेनोइक एसिड। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये आपको पता है 5 6, फिर 7वां हेप्टेनोइक एसिड, ऑक्टेनोइक, नोनेनोइक एसिड, डेकोनोइक एसिड, मतलब जिस तरह यहाँ मैंने कहा डेकोनोइक एसिड 10 कार्बन जिसमें है 8 9 10, जिसमें 10 18 19 20 इकोसेनोइक, 11 वाले को कौन डेकोनोइक एसिड कहेंगे, 12 वाले को डू डेकोनोइक, इस तरह मैं बताऊंगा आपको। अगर यहाँ पे बेटा इस तरह है ये HCOOH, ये क्या है मीथेनोइक एसिड, CH3 COOH, ये क्या है इथेनोइक एसिड, CH3 CH2 COOH, ये क्या है प्रोपेनोइक एसिड, CH3 CH2, अब ये 2 बार COOH, कितने कार्बन आ गए बेटा ये 4 कार्बन, तो क्या आएगा ब्यूटेनोइक एसिड। इसी तरह CH3 CH2 3 COOH, ये क्या आएगा 3 4 पेंटानोइक एसिड, 1 पेंटानोइक एसिड। इसी तरह 4 COOH, ये क्या आएगा बेटा 4 5 6, 1 हेक्सानोइक एसिड। इसी तरह CH3 CH2, यहाँ पे 4 5, ये क्या आएगा बेटा 5 6 7, 1 हेप्टेनोइक एसिड, ये मैंने कहा 1 हेप्टेनोइक एसिड। इसी तरह CH3 CH2 होल 6 COOH, इसको क्या कहेंगे 1 हेप्टेनोइक एसिड, 1 हेप्टेनोइक एसिड। इसी तरह बेटा अगर CH3 CH2 होल 7 COOH, इसको क्या कहेंगे 1, ये यहाँ पे बेटा ये 6 7 8, ये यहाँ पे बेटा है ये 8 है, ये 1 ऑक्टेनोइक एसिड है, 1 ऑक्टेनोइक एसिड है। 7 8 9, ये क्या है 1 नोनेनोइक एसिड, 1 नोनेनोइक एसिड, ठीक है ना, क्योंकि 5 6 7 हो गया ये हेप्टेनोइक एसिड, 6 7 8 ये हो गया ऑक्टेनोइक एसिड। ये क्या है बेटा
ये ऑक्टेनोइक एसिड है। इसी तरह नोनानोइक एसिड, इसी तरह बेटा क्या है, डेकोनोइक एसिड, उन डेकोनोइक एसिड, डू डेकोनोइक एसिड, ट्राई डेकोनोइक एसिड, टेट्राडेकोनोइक एसिड, पेंटाडेकोनोइक, हेक्साडेकोनोइक, हेप्टा, ऑक्टा, नोनाडेकोनोइक एसिड, वन इकोसेनोइक एसिड। ठीक है कि नहीं। अब फिर पोजीशन आप पे है, क्योंकि जहां से COH लगाओगे वहीं पे बेटा क्या बनेगी, वहीं से नंबरिंग होगी। ठीक है ना। अब इसी तरह बेटा बॉन्ड लाइन नोटेशन में इस तरह अगर आपको आएगा COOH, तो इसको क्या कहेंगे, 1 2 3 4 5, ये क्या है, वन पेंटेनोइक एसिड, वन पेंटेनोइक एसिड। अगर बेटा इस तरह होगा COOH, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या आएगा, वन हेप्टेनोइक एसिड, वन हेप्टेनोइक एसिड। इसी तरह बेटा अगर इस तरह होगा, अब ये आपको आएगा CO2H, 1 2 3 4 5 6 7, या क्या आएगा, वन हेप्टेनोइक एसिड, वन हेप्टेनोइक एसिड। ठीक है ना। अब इसमें भी ये याद रखिएगा, जो CH3 CH2 CH2 COOH, जो फंक्शनल ग्रुप के साथ कार्बन अटैच होता है इसको बेटा कहते हैं अल्फा कार्बन। जो नेक्स्ट होता है ये बीटा कार्बन। इसके बाद जो नेक्स्ट होता है इसको बेटा कहते हैं गामा कार्बन। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है ना। ठीक, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बेटा CH3 CH2 CH3 होगा, COOH। अगर इसको देखेंगे ये क्या है, फिर अल्फा मिथाइल वन ब्यूट्रिक एसिड, क्योंकि चार को क्या कहते हैं बेटा, ब्यूट्रिक एसिड। अगर IUPAC नाम देंगे तो क्या आएगा, 2 3 4, तो क्या आएगा नाम, 2 मिथाइल वन ब्यूटानोइक एसिड। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। ठीक है कि नहीं है। देखिएगा आप, तो इस तरह देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास CH3 C CH2 CH3 CH2 COOH है, ठीक है ना। आपके पास इस तरह है CH3 CH2 CH3 CH3 COOH है, ठीक है ना बेटा, या इस तरह है, या इस तरह है बेटा। तो अब इसमें अगर हमें कॉमन नेम भी देना है या IUPAC नाम ही देंगे, तो इसमें क्या नाम आएगा बेटा, अगर इसको नंबरिंग करेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4, ठीक है ना। तो नाम क्या आएगा बेटा, 2 डाईमिथाइल, क्योंकि डाईमिथाइल क्यों, दो बार है मिथाइल, डाईमिथाइल। 1 2 3 4, 4 को क्या कहते हैं, वन ब्यूटानोइक एसिड, वन ब्यूटानोइक एसिड, ठीक है ना बेटा। अब इसमें भी अगर हम देखेंगे क्या आएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। ठीक है कि नहीं है। तो क्या नाम आएगा बेटा, 3 मिथाइल वन पेंटेनोइक एसिड, वन पेंटेनोइक एसिड। तो इसका कॉमन नेम क्या आएगा, अल्फा है कार्बन, बीटा बीटा मिथाइल, तो इसको क्या कहेंगे, वैलरिक एसिड, 5 को। इसी तरह बेटा अगर यहाँ पे क्या आएगा, ये अल्फा अल्फा डाई मिथाइल, ये ब्यूट्रिक एसिड, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। इसी तरह यहाँ पर नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो नाम क्या आएगा बेटा, ये आएगा 2 3 डाई मिथाइल, 2 3 डाई मिथाइल वन ब्यूटेनोइक एसिड, वन ब्यूट, क्यों वन ब्यूटेनोइक एसिड, क्योंकि एक कार्बन, दो तीन चार कार्बन टोटल है। कहाँ पे साइड ग्रुप है, कार्बन नंबर 2 पे, और कहाँ पे साइड चेन है, कार्बन नंबर 3 पे, ठीक है ना। इसको नोट कीजिएगा। ठीक है ना। हालांकि मैंने इसमें बेटा, आप मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड खाली चेक कीजिए, उसमें मैंने अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड भी बताए, जो जो नेचुरल फैट्स ऑयल्स में पाए जाते हैं, ट्राई, तो उसमें आप वो देख सकते हो, वो जिसमें आपने देखा कि ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, एरिकिडोनिक एसिड, लिनोलिनिक एसिड है। फिर आपने सैचुरेटेड में देखा, वो मैंने सारा कुछ बताया, पैमेटिक एसिड, स्टीरिक एसिड, ठीक है ना। अब देखिएगा,
अब बेटा अगर इस तरह होगा एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अगर इस तरह होगा बेटा COOH, इसका नाम क्या आता है? इसको कहते हैं बेंजोइक एसिड। क्या कहते हैं इसको? बेंजोइक एसिड। या इसको बेटा क्या कहते हैं? कार्बोक्सी बेंजीन भी। क्या कहते हैं? कार्बोक्सी बेंजीन भी इसको कहते हैं। ठीक है कि नहीं है? ठीक है ना बेटा? ठीक कि नहीं? अगर इस तरह होगा, इसको क्या कहेंगे? 1,2 बेंजीन डाइओइक एसिड। डाइओइक एसिड, इसको क्या कहते हैं? थैलिक एसिड। इसको बेटा कहते हैं थैलिक एसिड भी। ठीक है कि नहीं है? ठीक है ना? अगर इस तरह होगा बेटा, COOH यहां पर होगा, रिंग में हमने हाइड्रोजन एक निकाला क्योंकि बेंजीन रिंग हो गई C6H6, वहां से हमने एक हाइड्रोजन निकाला और यहाँ पे बेटा हमने क्या, उसकी जगह पे COH इंट्रोड्यूस किया। अगर यहाँ पे बेटा नाइट्रो ग्रुप होगा तो इसका नाम क्या आएगा? नंबरिंग इसी को 1 2 3, इसको क्या कहेंगे? 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, 1 बेंजोइक या 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ये पता ही है कि 1 क्वेश्चन है इसकी। ठीक है ना? इसी तरह अगर यहाँ पे बेटा होगा इस तरह COOH, यहां पे होगा, ये यहां पे होगा, तो इसको क्या कहेंगे? 2 क्लोरो बेंजोइक एसिड या ऑर्थोक्लोरो बेंजोइक एसिड या मेटानाइट्रो बेंजोइक एसिड। ठीक है बेटा कि नहीं है? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसको नोट कीजिएगा। अगर इसमें बेटा ये सिस कॉम्बिनेशन है, अगर इस तरह आएगा ट्रांस में, यहाँ पे एक लगाएंगे, यहाँ पे उसको टेरिफ्थैलिक एसिड कहते हैं, फिर इस तरह आएगा बेटा, ये इस तरह है COH COH। ठीक है ना? इसको क्या कहेंगे? 1 2 3 4 1,4 बेंजीन बेंजीन डाइओइक एसिड, इसी को टेरिफ्थैलिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है ना? अब देखो बेटा, इसमें ये भी याद रखिएगा, जिसका लार्जर द वैल्यू ऑफ के, लार्जर द वैल्यू ऑफ के मोर acidic will be the compound। जिसका बेटा के वैल्यू ज्यादा होता है उसका, जिसका वैल्यू क्या होता है बेटा ज्यादा, उसका पीके वैल्यू स्मॉल होता है। जिसका लार्जर वैल्यू होता है उसका पीके वैल्यू क्या होता है? स्मॉल होता है। के वैल्यू क्या होता है? डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। अब देखेंगे फॉर एग्जांपल मेरे पास है एसिड, मान के चलिए ये A1 एसिड है, A2 है और A3 है। इसका Ka वैल्यू बेटा है 1 इंटू 10⁻⁻⁴। इसका है बेटा Ka वैल्यू, इसका है 1 इंटू 10⁻⁻6। इसका सपोज के वैल्यू है 1 इंटू 10⁻⁸। ठीक है ना? तो मुझे बताइए इसमें कौन सा सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड होगा जिसका के वैल्यू ज्यादा होगा? अब ज्यादा वैल्यू कौन है बेटा? ज्यादा वैल्यू ये है -4। ये वाला बेटा क्या है? ये ज्यादा है। तो इसका मतलब ये क्या है? मोर एसिडिक। किससे ज्यादा एसिडिक है? इससे। किससे एसिडिक है? इससे। अब पी के वैल्यू मैंने कहा जिसका, अब बेटा पीके वैल्यू, जिसका के वैल्यू ज्यादा होता है उसका पीके वैल्यू कम होता है। आपको पता है पीके होता है बराबर माइनस लॉग ऑफ के, याद रखिएगा। इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में, अब केमिकल इक्विलिब्रियम में पीके किसके बराबर है बेटा? माइनस लॉग, एक पे दिखाऊंगा, ये क्या आएगा? 110⁻⁴। ठीक है ना? ये मैं बताऊंगा आपका, जिसका पीके वैल्यू ज्यादा होता है उसका पीके वैल्यू कम होता है। ठीक है ना?
तो इस तरह आपको, अब यहाँ पे मुझे बताइए, आपको पता है लॉग, यहाँ पे बेटा लॉग m इंटू n किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर लॉग m प्लस लॉग n। ये भी पता होनी चाहिए लॉग m बाई n किसके बराबर होता है, लॉग m माइनस लॉग n। ये भी पता होनी चाहिए लॉग m पावर n किसके बराबर होता है, m रेज पावर n, n लॉग m के बराबर, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे बताइएगा k वैल्यू का वैल्यू क्या मैंने दिया, 10 द पावर माइनस 4। ये क्या आएगा बेटा, फिर यहाँ पे ये आएगा पी के वैल्यू किसके बराबर आएगा, माइनस, ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा लॉग 1 प्लस लॉग 10 रेज पावर माइनस 4। यही आएगा बेटा कि नहीं, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं है, यहां तक ठीक है ना बेटा। तो मुझे बताइए लॉग 1 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। तो ये क्या आएगा, यहाँ पे ये माइनस है तो क्या आएगा 0 प्लस, ये क्या है लॉग m रेज पावर n, ये क्या है यहाँ पे बेटा -4 है, तो ये क्या आएगा -4 log 10। log 10 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, log 10। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, ये -4 इंटू log 10, ठीक है ना। तो ये क्या आएगा बेटा, माइनस है, ये क्या आएगा यहाँ पे 0, यहाँ पे माइनस है, ये क्या है 4, log 10 क्या है 1, माइनस माइनस क्या है प्लस। ये मैंने, हालांकि मैं यही कहता, यहाँ पे आपको याद रखना है जो 4 है इसका पी के वैल्यू क्या होगा बेटा 4, इसका फिर क्या आएगा पी के वैल्यू 6, यही जो पावर में है पॉजिटिव में, इसका पी के वैल्यू क्या है बेटा 8। मैंने कहा कि जिसका पी के वैल्यू क्या होता है बेटा, जिसका पी के वैल्यू छोटा होता है वो क्या होता है, वो ज्यादा एसिडिक होगा, जिसका पी के वैल्यू ज्यादा होगा वो क्या होगा, लेस एसिडिक होगा। तो ये हमने पाया कि जिसका के वैल्यू ज्यादा होता है उसका पी के वैल्यू क्या होता है, कम होता है। तो ये आप, अब अगर आपको कोई एसिड आप देगा, मान के चलिए ये है ए बी सी डी, ठीक है ना। अब आपको कोई कहेगा कि इसका पी के वैल्यू 2 है, इसका पी के वैल्यू 4 है, इसका पी के वैल्यू 6 है, इसका पी के वैल्यू 5 है। तो मुझे बताइए सबसे एसिडिक क्या होता है, जिसका के वैल्यू ज्यादा और पी के वैल्यू क्या होता है, कम होता है। तो इसका मतलब इसमें पी के वैल्यू, इसमें फिर एसिडिक ऑर्डर क्या होगा, ए ज्यादा एसिडिक होगा, फिर उसके बाद क्या होगा बेटा बी, फिर उसके बाद क्या होगा डी एसिडिक, फिर सबसे ये बड़ा है, फिर उसके बाद क्या आएगा बेटा सी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। तो इसका मतलब है मोर द वैल्यू ऑफ के, मोर विल बी द, मोर एसिडिक विल बी द कंपाउंड, मोर द वैल्यू ऑफ पी के, लेसर विल बी द एसिडिक कैरेक्टर। अब ये भी मैंने आपको कहा कि एसिडिटी का मतलब यह है कि कितना एक्सटेंट पे कोई प्रोटॉन देगा, ठीक है ना। अब हमारे पास बेटा यहाँ पे है, मान के चलिए मैंने आपको कहा कि अगर यहाँ पे HCOOH है, फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस कार्बोक्सिलिक एसिड, मीथेनोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड। अब दूसरा है बेटा CH3C डबल बॉन्ड OOH है, इसको बेटा क्या कहेंगे, इथेनोइक एसिड कहेंगे। फिर इसके बाद बेटा है CH3CH2C डबल बॉन्ड OOH है, इसको क्या कहेंगे बेटा, प्रोपेनोइक एसिड। फिर इसके बाद बेटा ये है CH3CH2CH2COOH है, इसको क्या कहेंगे बेटा 1 ब्यूटेनोइक एसिड। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। सबसे एसिडिक जो होता है इनमें कार्बोक्स एसिडों में जो सबसे पहला मेंबर होता है वो ज्यादा एसिडिक होता है। इसका मतलब ये 1 है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ है। अगर इसका ऑर्डर ऑफ एसिडिटी हमें बताना है, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी में हम बेटा देखेंगे कौन सा ज्यादा एसिडिक है इसमें। फर्स्ट वन इज मोर एसिडिक देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, ठीक है बेटा कि नहीं, सबसे ज्यादा ये है। अब ये भी है कि ये ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट मैंने कहा है, मगर थोड़ा बहुत मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा यहाँ पे। तो मुझे आप बताइए ये कि जब ये क्या कहते हैं इनको, जब कार्बोक्स एसिड की बात आती है तो इसका निकलना, इसका बेटा निकलना, किसका, प्रोटॉन का निकलना। अब मुझे बताइए यहाँ पे पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड इज अ डिलोकलाइज्ड बॉन्ड, ठीक है ना। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पे क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव, यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या बनेगा, ये इस तरह है RCO नेगेटिव, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव चार्ज और क्या है OH। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही,
ठीक है ना। अब दूसरे में भी क्या होगा, यही सेम, इस तरह नेगेटिव, इस तरह, ठीक है ना बेटा। दूसरे में इसी तरह, तीसरे में भी क्या है कि अल्किल ग्रुप्स बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। नॉन पोलर कैरेक्टर ग्रुप जो है, नॉन पोलर ग्रुप्स जो बढ़ रहे हैं, तो मुझे बताइए इसमें बेटा अल्किल ग्रुप है, इसमें एच ग्रुप है, ठीक है ना। इसमें कौन सा, एच तो कोई इफेक्ट नहीं दिखाएगा, ठीक है ना। इसमें कौन सा अल्किल ग्रुप्स कौन सा इफेक्ट दिखाते हैं, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स का मतलब हो गया बेटा ये कि ये इलेक्ट्रॉन देते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा उसकी वजह से कम। जितना बड़ा ग्रुप होगा, इस एसिडिटी फैक्टर किस पे डिपेंड करता है, इसके मैग्नीट्यूड पे। अगर इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है, खाली हाइड्रोजन है, यहाँ पे पूरा जो है एच ये है, तो मुझे बताइए कार्बन जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन यहाँ पे है, ठीक है बेटा कि नहीं है। ऑक्सीजन क्या है बेटा, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन हाइड्रोजन, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, ठीक है ना। तो जब नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो ये इनके दरमियान क्या हो जाएगी, अट्रैक्शन। जब अट्रैक्शन हो जाएगी, ये बॉन्ड क्या पड़ेगा, वीक पड़ेगा। जब ये वीक पड़ेगा, ये इजीली निकलेगा, ठीक है कि नहीं। तो इसका मतलब इसका निकलना तय है इसके मैग्नीट्यूड पे। अगर इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन पे ज्यादा स्ट्रेन आएगा, तो ये बॉन्ड वीक पड़ जाएगा और प्रोटॉन निकलेगा। मगर जो ही अल्काइल ग्रुप्स रिलीज हो जाएंगे, जब अल्काइल ग्रुप्स इसमें जितना जितना हम नीचे जा रहे हैं, मतलब हायर ग्रुप्स की ओर, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज कम, तो उतना ये इजीली नहीं निकलेगा जितना इसमें निकलेगा, क्योंकि इसमें कोई अल्किल ग्रुप नहीं है जो प्लस आई इफेक्ट दिखाए। उसकी वजह से जितना मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज है वो एज सच है, ठीक है ना। मगर जो ही हम नेक्स्ट इथेनोइक एसिड देख रहे हैं, तो उसका मतलब इसमें क्या है, प्लस आई इफेक्ट, प्लस टी इफेक्ट भी जिसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो इसमें मैग्नीट्यूड इसका कम हो गया, तो उतना ये इफेक्टिवली इसको नहीं खींचेगा। ये बॉन्ड, ये जो बेटा OH बॉन्ड है, ये उतना वीक नहीं हो जाएगा जितना इसमें है। इसीलिए मैंने कहा कि एसिडिटी किसकी ज्यादा होती है बेटा, मिथेनोइक एसिड की ज्यादा एसिडिटी होती है, यानी फॉर्मिक एसिड की एसिडिक एसिड से, एसिटिक एसिड की किससे, प्रोपायोनिक एसिड से, प्रोपायोनिक की किससे बेटा, ब्यूट्रिक एसिड से। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है। यानी इसको प्रोपायोनिक कॉमन नेम कहते हैं, इसको ब्यूट्रिक एसिड, ये कॉमन नेम कहते हैं। IUPAC नाम इसका बेटा है ब्यूटानोइक एसिड। सो ऑन द बेसिस ऑफ, अब यहाँ पे एक और चीज ये भी है बेटा, तो ये आपने यहाँ पे देखा कि अगर हमारे पास कार्बोक्स के एसिड्स है, जो first member of carboxylase is more acidic as compared to other acids. Why? On the basis, because with increase in this plus I effect, what will happen to this? What will happen to the magnitude of this magnitude of positive charge on this carbonyl carbon? It will definitely decreases whenever these alkyl groups, whenever the number of alkyl groups increases. ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे रिवर्स इसमें क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे ये लूंगा Cl, और यहाँ पे बेटा क्या है CH2, यहाँ पे बेटा है COOH, ठीक है ना, ठीक है ना। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे बेटा एक और, यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा सी, और यहाँ पे मैंने बेटा एक और निकाला COOH, ठीक है ना। अब इसमें क्या हो रहा है बेटा, ये क्या है नेगेटिव, ये क्या है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। अब इसका नाम क्या आएगा, क्लोरोइथेनोइक एसिड, ठीक है ना, यानी क्लोरोएसिटिक एसिड है बेटा ये। मैंने इफ वन हाइड्रोजन, मैंने इसमें क्या किया, CH3COOH में मैंने बेटा हाइड्रोजन एक निकाला, उसकी जगह पे क्लोरीन इंट्रोड्यूस किया, यही किया। तो क्या बन गया, ये बन गया बेटा क्या, 1,2,2 क्लोरोइथेनोइक एसिड बन गया ना। ये बन गया इस तरह CH2Cl COOH। तो नंबरिंग यहां से करेंगे तो क्या आएगा, 2 क्लोरो इथेनोइक एसिड, 1 इथेनोइक एसिड, ठीक है ना। तो मुझे बताइए इसमें क्या होगा जब ऐसा कुछ हमने किया, तो वहां पे वो यहाँ पे क्या, कौन सा इफेक्ट दिखाएगा, -T इफेक्ट या -I इफेक्ट। तो जब -I इफेक्ट ये इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये मैग्नीट्यूड को क्या करेगा, बढ़ाएगा। उसमें अल्काइल ग्रुप्स क्या घटाते थे इस पॉजिटिव चार्ज को, मगर इसमें
जब माइनस का इफेक्ट शो करते हैं इलेक्ट्रॉन को, फिर से कहूंगा जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचेगा नेगेटिव, जिससे इलेक्ट्रॉन भागेंगे, यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज किसको खींचेगा बेटा, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को, तो मैग्नीट्यूड डेफिनेटली इंक्रीजेस। इन नेक्स्ट केस इसमें बेटा दो अल्किल ग्रुप्स है, ये दो क्लोरो ग्रुप्स है, दो हैलाइड ग्रुप्स है। दो हैलाइड ग्रुप्स में ये ज्यादा अपनी और मतलब इसमें माइनस आई डबल है एज कंपेयर टू फर्स्ट। इसमें अगर एक है, इसमें 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ज्यादा बढ़ेगा, तो एसिडिटी ज्यादा बढ़ेगी, तो इसका मतलब इसकी एसिडिटी ज्यादा होगी, इसमें प्रोटॉन कंसंट्रेशन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू इसमें। इसमें बेटा क्या होगा, अब इसमें 3 है, तो 3 में क्या होगा बेटा, इसमें ज्यादा ही मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, तो ये ज्यादा एसिडिक होगा। अगर ये नंबर थर्ड रखेंगे, ये नंबर सेकंड और ये नंबर फर्स्ट, सबसे एसिडिक कौन होगा, थर्ड वाला ज्यादा होगा एसिडिक एज, अगर ऑर्डर ऑफ एसिडिटी की बात करेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना बेटा। तो अगर ऑर्डर ऑफ एसिडिटी की बात करेंगे तो इसमें बेटा किसकी एसिडिटी ज्यादा होगी, एसिडिटी ऑब्वियसली थर्ड की होगी। अब इसमें यह भी है कि अगर मैं यहाँ पे फ्लोरीन लगाऊंगा और यहाँ पे बेटा क्लोरीन दूंगा, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट है, 4 है, तो इसका मतलब फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरोएस्टिक एसिड ज्यादा एसिडिक होगा एज कंपेयर टू क्लोरोएस्टिक। मगर अगर यहाँ पे बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर फ्लोरीन और फ्लोरीन लगाएंगे, वो ज्यादा एसिडिक होगा डाइक्लोरोएस्टिक एसिड से, डाइक्लोरोएस्टिक ज्यादा होगा। मगर अगर बेटा यहाँ पे क्या करेंगे हम, अगर यहाँ पे बेटा ये अगर हम बेटा, हाँ, इसमें अगर हम 3 फ्लोरीन लगाएंगे तो फिर वो ज्यादा एसिडिक होगा इससे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये डिपेंड करता है कौन सा हैलाइड ग्रुप आपने लिया। अगर आपने वो हैलाइड ग्रुप लिया, यूजुअली फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो उसकी वजह से बेटा क्या होगा, उसकी वजह से एसिडिटी बढ़ेगी, ठीक है ना। और इसमें भी डिपेंड करता है जितना कार्बोक्सिलिक एसिड से आप दूर जाओगे, जितना आप ग्रुप को दूर ले जाओगे, चाहे आप प्लस आई इफेक्ट वाला लोगे, चाहे आप माइनस आई इफेक्ट वाला, मैंने एक्स दिया यहाँ पे बेटा, ठीक है ना। जितना आप पोजीशन दूर करोगे उतनी भी एसिडिटी डाउन हो जाएगी। जितना ये नजदीक होगा ना उतना मैग्नीट्यूड ज्यादा बढ़ेगा, जितना दूर लोगे उतना उतना मैग्नीट्यूड ये बढ़ेगा नहीं। बात समझ में, या जितना अल्काइल ग्रुप्स नजदीक लोगे तो उसकी वजह से मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो जाएगा, जितना आप दूर लोगे उसकी वजह से बेटा क्या होगा, उसकी वजह से उतना मैग्नीट्यूड ये डाउन कम नहीं होगा, ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना। इसको नोट कीजिएगा। देखिएगा आप, तो ये था जहां पे के वैल्यू, पी के वैल्यू, एसिडिटी फैक्टर, वो मैंने आपको बेटा बताया। अब देखेंगे इसके बाद, देखिए अब इसमें लैब प्रिपरेशन, लैब प्रिपरेशन लैब प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, लैब प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब जिसमें बेटा क्या होगा, जिसमें आर होगा अटैच। हाँ, एक पॉइंट मैं भूल गया बेटा, ये याद रखिएगा। देखिए इससे पहले मैंने कहा कि जिसमें आर अटैच होगा, आर सी ओ ओ एच, इसको बेटा कहते हैं एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इनको क्या कहते हैं, एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहते हैं, एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहते हैं। और जिसमें बेटा रिंग्स होती है, ए आर लिखिए, पीएच लिखिए, बेंजीन दिखाइए आप, यानी फिनाइल दिखाइए, तो इसको बेटा क्या कहते हैं, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसको क्या कहते हैं, एरोमेटिक एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है ना। अब इसमें भी बेटा ये है कि इसमें भी अगर हम बात करेंगे बेटा, अगर इसमें अगर अल्केनों में होंगे, अल्केन में होंगे, अल्केन से ई काटना है, अल्केनोइक एसिड,
अगर अल्कीन होंगे तो इनको क्या कहेंगे? अल्कीनोइक एसिड। अगर अल्काइन होंगे बेटा तो उनको क्या कहेंगे? अल्काइनोइक एसिड। अल्काइनोइक एसिड, ठीक है कि नहीं है? अगर अल्केन होंगे तो अल्केनोइक एसिड, अगर अल्कीन होंगे अल्कीनोइक एसिड, अगर अल्काइन होंगे तो बेटा क्या कहेंगे? अल्काइनोइक एसिड। ये याद रखिएगा, ठीक है ना? अल्कीनोइक एसिड में आपने क्या किया बेटा? फॉर्मूला क्या थी? CnH2n+2, ठीक है ना, अल्केनों की। तो उसमें आपने क्या किया बेटा? अल्केन ये है RH, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या किया? H निकाला, और वहां पे क्या आपने दिया? RCOOH। तो क्या बन गया? RCOOH, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या बनेगी फिर? CnH2n+1, और क्या आ गया बेटा? COOH। तो ये क्या बन गया? CnH2n+, ये इसमें डालेंगे, ये क्या आएगा बेटा? CO2, ठीक है कि नहीं? ये किन की फॉर्मूला है बेटा? अल्केनोइक एसिड, जिनमें बेटा ये, मगर अगर अल्कीनोइक एसिड होंगे तो उनकी फॉर्मूला क्या है बेटा? CnH2n, ठीक है ना। तो वहां पे क्या निकालेंगे? एक हाइड्रोजन इंट्रोड्यूस क्या करेंगे? CO2H, H इसमें जाएगा, ये क्या बनेगा फॉर्मूला? CnH2n CO2। ये किन की फॉर्मूला है बेटा? अल्कीनोइक एसिड, अल्कीनोइक एसिड, अल्कीनोइक एसिड, ठीक है ना। अगर हम देखेंगे अल्काइनों की फॉर्मूला क्या है? CnH2n-2। तो उसमें क्या करेंगे? एक हाइड्रोजन निकालेंगे, तो वहां पे क्या करेंगे? CO2, और इसमें ये डालेंगे तो क्या? CnH2n-2-1, ये H इसमें आएगा, CO2। तो फॉर्मूला क्या आएगी? ये और ये कैंसिल, CnH2n-2 CO2। ये इनकी फॉर्मूला है अल्काइनोइक एसिड, अल्काइनोइक एसिड। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अल्काइनोइक एसिड, ठीक है ना? ठीक है कि नहीं है? ठीक है ना? ये भी आपको याद रखना है, अगर आपसे कोई भी पूछेगा अल्केनोइक एसिड क्या हो गया, अल्काइनोइक एसिड क्या हो गया, अल्केनोइक एसिड की फॉर्मूला क्या है, ठीक है ना। तो इस तरह मैंने कहा, फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH COOH, ये आपको पता है, इसका नाम क्या आएगा? इसका नाम क्या आएगा? प्रोप 2ene-2ene-1 ओइक एसिड। क्यों? क्योंकि प्रोप मीन्स 3 कार्बन, 2 मीन्स पोजीशन किसकी? डबल बॉन्ड, या हम इसको कहेंगे प्रोप प्रोप 2ene-1 ओइक एसिड, ठीक, ठीक है कि नहीं है? ठीक है ना। तो मुझे बताइए आप यहाँ पे, अगर आपसे कोई, अब मैंने फॉर्मूला आपको कही, मैंने फॉर्मूला कहा आपको CnH2n, अल्कीनो में मैंने कहा CnH2n, वहां पे क्या करते हैं बेटा? 1, एक हाइड्रोजन निकालते हैं, और वहां पे CO2H, तो ये इसमें जाएगा, तो क्या आएगा? CnH2n CO2, ठीक है ना। जरा चेक कीजिए बेटा, इसमें इसमें इस कार्बन को छोड़ के कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, तो क्या आएगा? N2, तो क्या आएगा? C2H2 × 2, तो आएगा C2H4CO2, C2 आ गए बेटा, H आ गए बेटा, 2 3 4, और CO2, ठीक है ना। ये आ गया आपका, ठीक है। ये भी आप ले सकते हो बेटा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH COOH, इसको क्या कहेंगे? इस तरह आप क्रोटोनोल्डिहाइड को कहते हैं 2 ब्यूटीनल, इसको क्या कहेंगे? 2 ब्यूटीनोइक एसिड, 2 ब्यूटीनोइक एसिड इसको भी कहेंगे, 2 प्रोपीनोइक एसिड, ठीक है ना। सिनेमिक एसिड जिसको कहते हैं बेटा। अब मुझे आप बताइए, इसमें इसमें भी क्या है? फॉर्मूला आप इस्तेमाल करोगे इसको छोड़ के, इस CO2 को छोड़ के, ठीक है ना। ठीक है कि नहीं है? ठीक, या इस तरह भी आप कर सकते हो बेटा। अब गिनो, इसमें कितने आ रहे हैं बेटा? 3, तो क्या आ गया? C3H6, तो आ गए 1 2 3, 3 4 5 और 6, और CO2। या इस तरह भी आप रख सकते हो बेटा, अगर ये इसमें आप लाओगे, अगर आप इसमें ये लाओगे, ये इस तरह रखोगे CnH2n H2nO2, देखिए, अगर यहाँ पे बेटा इस तरह, अब कितने कार्बन इसमें आ रहे हैं? इसमें 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन, हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं बेटा? कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं? 3
कार्बन, तो इसकी फॉर्मूला हम इस तरह भी बना सकते हैं CnH2n-2O2। देखिएगा कैसे उसमें आपने जो आपने सैचुरेटेड अल्केनोइक एसिड उनकी फॉर्मूला क्या थी CnH2nO2, वो आपने देखा। अब इसकी फॉर्मूला क्या बनेगी बेटा CnH2n-2O2। जरा चेक कीजिएगा, अगर यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन, तो 3 कार्बन दिए। हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, हाइड्रोजन ये 3 दिए हाइड्रोजन। 2n क्या है, 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, 6 माइनस 2 कितना हो गया 4, 2 3 4, और ऑक्सीजन कितने आ गए बेटा 2। इस तरह आप ले सकते हो, ठीक है ना। इसी तरह अगर आपके पास बेटा है, फिर से कहूंगा मैं, ये इसको नोट कीजिएगा। देखो बेटा, इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर फिर से कहूंगा, अगर मेरे पास है बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH ये 2 प्रोपिनोइक एसिड है, या बेटा CH3CH डबल बॉन्ड CH है, या कोई आपको इस तरह भी दिखाएगा ये CO2H है, इस तरह रखेगा, ठीक है ना, बॉन्ड लाइन नोटेशन में। तो मुझे आप बताइए, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला आपको कही कि अगर मेरे पास है CH3COOH, ये है अल्केनोइक एसिड, सैचुरेटेड अल्केनोइक एसिड्स यानी अल्केनो में है, तो इसमें मुझे आप बताइए फॉर्मूला क्या थी CnH2nO2। वो आपने देखा कितने कार्बन है बेटा, 2 कार्बन, कितने हाइड्रोजन है, मतलब N कितना है 2 4, वो आगे 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितने हैं 2। तो इसमें आपने फॉर्मूला क्या देखी बेटा CnH2n-2O2, ठीक है ना, इनकी तो नाम क्या आएगा इनका, अल्कीनोइक एसिड, अल्कीनोइक एसिड, अल्कीनोइक एसिड, ठीक है ना, अल्कीनोइक एसिड। तो मुझे बताइए बेटा, इसमें अल्कीनोइक एसिड में, अब मुझे आप बताइए यहाँ पे बेटा, इसमें मैंने क्या किया, इसमें अगर मैं इसकी फॉर्मूला लूंगा तो इसमें कितने कार्बन है, N3 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, C आएगा C3H2 इंटू 3 माइनस 2O2, वो क्या आएगा C3H6 माइनस 2 C3H4O2, C3H4O2। देखिएगा 1 2 3 H4, 2 3 4 O2, तो ये आ गया बेटा इसके फॉर्मूला। अगर इसमें भी लगाएंगे यही तो क्या आएगा CnH2n-2O2, तो क्या आएगा, N क्या है बेटा इसमें 4, तो क्या आएगा C4H2 इंटू 4 8 माइनस 2O2, वो क्या आएगा C4H6O2, C4 1 2 3 4, C4H6 3 4 5 6 O2, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया, ये आपको पता है ये 2 ब्यूटेनोइक एसिड है या ब्यूटू-इन-1 एसिड है, ठीक है ना। इसी तरह बेटा अगर आपके पास अल्काइन होंगे, अल्काइनोइक एसिड, अल्काइनोइक एसिड होंगे, तो अल्काइनोइक एसिड में हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे है CH ट्रिपल बॉन्ड COOH, इसको क्या कहेंगे 2 प्रोपे प्रोपेनोइक, 2 इसको उसको क्या कहते थे 2 प्रोपिनोइक एसिड, इसको क्या कहेंगे, इसको बेटा क्या कहेंगे प्रोप, प्रोप शाबाश, 2 आइन प्रोपाइनोइक एसिड, तो इसको नाम क्या आएगा बेटा, ये कुछ नहीं है 2 प्रोपाइनोइक एसिड, प्रोपाइनोइक एसिड, क्योंकि प्रोपाइन से क्या करना है, प्रोपाइन है ना, इसमें क्या निकालना है बेटा, ई निकालना है। जिस तरह आपने देखा अल्केन से आपने क्या निकाला ई, तो क्या आ गया अल्केनोइक एसिड, अल्केनोइक एसिड आ गया। अल्कीन से आपने क्या निकाला बेटा, अल्कीन से, अल्कीन से आपने क्या निकाला बेटा ई, तो क्या आ गया अल्कीनोइक एसिड, वहां पे ओइक लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम बेटा, अल्काइन से क्या करेंगे हम बेटा, ई निकालेंगे तो क्या आएगा अल्काइनोइक एसिड, OIC ओइक एसिड, ठीक है ना, 2 प्रोपेनोइक एसिड। तो इसकी फॉर्मूला है बेटा CnH2n, मैंने आपको कहा कि अल्काइनो की फॉर्मूला CnH2n-2 होती है, तो वहां से हाइड्रोजन निकालेंगे और CO2H इंट्रोड्यूस करेंगे, H इसमें जाएगा, ये आएगा CnH2n-2, तो ये आएगा बेटा माइनस
ये -1 + 1 काट, तो इसकी फॉर्मूला मैं इस तरह भी बना सकता हूँ, CnH2n, वहां पे था ना 2 4O2। जरा ये चेक कीजिएगा, ये किन की है, अल्काइनोइकों की। अगर मैं इसमें बेटा हूँ CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C COOH, इसको क्या कहेंगे, 2 ब्यूटाइनोइक एसिड, 2 ब्यूटाइनोइक एसिड, ब्यूटाइनोइक एसिड, या ब्यूट डैश 2 आइन 1 ओइक एसिड, ठीक है ना। तो मुझे बताइए इसमें बेटा एन कितने हैं, 1 2 3, तो N3 है, तो क्या आएगा C3H2 इंटू 3 -4, वो क्या आएगा C3H6 -4, कितना आएगा 2O2, C3H2O2, C3 1 2 3 H2O2, ये आ गई इसकी फॉर्मूला। कहीं पर भी पूछा जा सकता है फॉर्मूला, इस तरह कोई गोल मोल दे सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कहीं पर भी एग्जाम में, इसको नोट कीजिएगा। ठीक है बेटा कि नहीं है, थोड़ा एक मैं फिर एक और बताऊंगा, यही जो मैंने कहा आपको। अगर मेरे पास बेटा ये होगा CH3 C, ये कहा COOH, मैंने कहा सीधा फॉर्मूला है CnH2n-4O2, ये है बेटा। तो दीजिएगा, ये क्या है, इसका नाम क्या है, 2 ब्यूटाइनोइक एसिड, 2 ब्यूटाइनोइक एसिड, या शॉर्ट में ब्यूट डैश 2 आइन, क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड है, 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड। तो बताइएगा मुझे कितने इसमें एन का वैल्यू क्या है, 1 2 3 4, एन का वैल्यू 4 है, C4H2 इंटू 4 -4O2, तो क्या आएगा बेटा, C4H8 -248 -4O2, वो क्या आएगा C4H4O2, C4H4O2, 1 2 3 4, C4H4, 3 हाइड्रोजन, 1 4 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन कितने आ गए बेटा, 2। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना, ठीक है ना। देखिए अब बेटा, इसी में अगर बेटा अब है, ये तो थे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स। अगर आपसे कोई कहेगा व्हाट आर, जो मैंने दिखाया आपको मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स, तो मुझे आप बताइए बेटा व्हाट आर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स आर दोज एसिड्स, और दोज organic acids, or those organic acids which contain which contain which contain only one COOH ग्रुप, ठीक है ना। अब चाहे वो अब सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड हो, मगर है क्या इसमें बेटा, एक ही, ठीक है ना। और दूसरा है बेटा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स, दूसरा क्या है बेटा, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स, दूसरा है बेटा डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स, दूसरा क्या है बेटा, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स कौन से एसिड्स होते हैं, डाइकार्बोक्सिलिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स, और दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which contain two COOH groups, two COOH groups, ठीक है। जैसे बेटा अगर मेरे पास है COOH, COOH, ये क्या है बेटा, डाइकार्बोक्सिलिक, इसको बेटा कहते हैं ऑक्सैलिक एसिड, इसको क्या कहते हैं बेटा, ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड कहते हैं। 1 2, इसका IUPAC नाम क्या आएगा, 1,2 इथेन, इथेन डाई इथ, मतलब इत का मतलब हो गया 2 कार्बन, इथेन डाई ओइक एसिड, इसको क्या कहेंगे बेटा। अगर इस तरह होगा बेटा COOH, क्योंकि आगे आएगा ये लैब प्रिपरेशन में, वहां पे
अगर हम इसमें डिकार्बोक्सिलेशन करेंगे तो फॉर्मिक एसिड बनेगा, देखेंगे। इसी तरह अगर बेटा ये होगा COOH, इसको क्या कहेंगे 1 2 3, इसको क्या कहेंगे बेटा 1,3 प्रोपेन डाई डाइकोइक एसिड, इसको बेटा कहते हैं मैलोनिक एसिड। इसको क्या कहेंगे मैलोनिक एसिड, इसको क्या कहेंगे मैलोनिक एसिड। जहां पर भी आप बेटा क्या देखोगे दो कार्बोक्सिलिक एसिड, या इसी तरह बेटा आपने देखा कि ये भी मोनो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड था, मगर अगर जो ही आपने देखा COOH थैलिक एसिड आपने देखा, ये क्या है डाइकार्बोक्सिलिक एरोमेटिक एसिड है ये, ठीक है ना, ये एलिफैटिक एसिड्स है। अब मुझे बताइए यहाँ पे इसमें बेटा ये है, तो इस तरह अगर आपसे आप कोई पूछेगा जहां पर आपको बेटा इस तरह होगा, अगर मान के चलिए मैंने दिया CH3 CH2, ये बेटा COOH है, ये क्या है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे बेटा अभी मैंने कहा कि अगर इसमें हम क्या करेंगे ये CH2 COOH, अगर यहाँ से मैं CH3 ही निकालूंगा तो यहाँ पे क्या लगाऊंगा COOH, तो इसको क्या कहेंगे बेटा डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, इसको क्या कहेंगे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स, इसको क्या कहेंगे बेटा, इसको कहेंगे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। डाई मीन्स टू कार्बोक्सिलिक एसिड, ओइक आपको पता है, ओइक जहां पे दो लगेगा जहां पे तीन लगेंगे, ठीक है कि नहीं है, या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड्स, मतलब जहां पे आप देखोगे इस तरह है COOH, या इस तरह CH2 COOH COOH COOH, ठीक है बेटा। जहां पे आप देखोगे तीन कार्बोक्सिलिक एसिड्स है, तो वो क्या है बेटा 2 4 2 6 2 8 यहाँ पे, तो वो क्या उसको क्या कहेंगे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड्स, उनको क्या कहेंगे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड्स। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। सो जहां पे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड एक से ज्यादा हो गए, मतलब दो हो गए डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स, जहां पे आपको तीन COH ग्रुप्स होंगे तो उनको क्या कहेंगे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है ना, इसको नोट कीजिएगा। देखो बेटा, अब जब आपने देखा ये COOH COOH, ये आपने देखा, ठीक है बेटा कि नहीं है, बात समझ में आ रही कि नहीं। और आपने देखा मैंने आपको ये भी कहा COOH CH2 COOH, ठीक है कि नहीं है, ठीक। देखिएगा अगर बेटा इस तरह होगा फॉर एग्जाम्पल, हाँ एक चीज और है, जहां पर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिले कहीं पर भी, ये जरूरी नहीं है बेटा आप साइक्लो अल्कीन ले लो, ये सॉरी साइक्लो अल्कीन्स ले लो, आप इस तरह ले लो, आप बेटा ये ले लो, आप ये ले लो, ये है ना साइक्लोहेक्सानोइक एसिड, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक कि नहीं, ठीक है ना। ये यहाँ पे बेटा देखिएगा, अगर हम इधर भी लगा सकते हैं, ये आपने देखा कि जरूरी नहीं है, यहाँ पर भी लगा सकते हो आप, ठीक है ना, जहां पे आपको ये दिखेगा यहाँ पर भी आप लगा सकते हो, तो इसमें कोई इश्यू नहीं है, इस तरह भी लगा सकते हो, जहां पे साइड ग्रुप्स बहुत सारे होंगे वहां पर भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स लगा सकते हो। बेंजीन आपने ले लिया तो इसको बेटा क्या कहते हैं कार्बोक्सी
ये इसको क्या कहते हैं, कार्बोक्सी बेंजीन भी या बेंजोइक एसिड भी। ठीक है बेटा कि नहीं है? ठीक है ना? ठीक है कि नहीं है? तो इसी तरह मतलब आपने देखा ये कि अब जहां पर बेटा ये है कि इसमें अगर हम देखेंगे कितने कार्बन है इसमें, दो कार्बन, कितने ऑक्सीजन है बेटा, चार ऑक्सीजन, कितने हाइड्रोजन है इसमें, दो हाइड्रोजन है। ठीक है कि नहीं है? ठीक है ना? ठीक है कि नहीं है? तो अब ये इसको मैं बताऊंगा कि मैंने आज आपको कहा इंट्रोडक्शन अबाउट कार्बोक्सिलिक एसिड्स, क्योंकि इसमें आप लैब प्रिपरेशन आएंगी। तो व्हाट आर कार्बोक्सिलिक एसिड्स? कार्बोक्सिलिक एसिड्स और weak organic acids. These are those compounds which contain COH as a functional group. As far as first member of carboxylic acid is concerned, formic acid, next ethanoic, propanoic, butanoic, इसी तरह propanoic acid, so on. तो फिर मेथनोइक एसिड, एज फार एज देयर एसिडिटी इज कंसर्न, मेथनोइक इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू फॉर्मिक एसिड। फिर नेक्स्ट एसिडिक ये प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है ना? फिर मैंने आपसे ये कहा कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला वो किस तरह, ये किस तरह बंधे हुए हैं आपस में, क्योंकि हमने इसमें भी देखा कि इसमें बेटा क्या है, डबल बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड। कार्बोक्सिलिक एसिड नाम क्यों पड़ा? क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप और हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, उनको जोड़ के कार्बोक्सिल। तो एसिड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रोटॉन फर्निश करते हैं, तो और वहां पे स्टेबलाइजेशन होती है कार्बोक्सिलेट आयन की, वो आगे चलकर देखेंगे। फिर मैंने कहा कि कार्बोक्सिलिक एसिडों की फॉर्मूला कैसे बनेगी, अगर अल्कीन में होंगे तो अल्कीनोइक एसिड, अल्कीन में अल्कीनोइक, अल्काइन में अल्काइनोइक एसिड्स होंगे। तो ये भी साथ कहा कि एरोमेटिक एसिड्स किनको कहेंगे, एलिफेटिक एसिड्स किनको कहेंगे, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। तो इसका मतलब ये है कि फिर उसके बाद मैंने आपको कहा कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स इफ वी इंट्रोड्यूस दीज अल्काइल रिलीजिंग ग्रुप्स और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। तो उसकी वजह से भी बेटा आपको पता है कि इसमें अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे तो एसिडिटी बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स एसिडिटी को घटाते हैं, और उनकी पोजीशन पे भी, ये भी मैंने आपको कहा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। थैंक्स।